नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? आज पढ़ेंगे अपन संधि। हिंदी व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, कई टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे सर। हाँ जी बाबू, संधि पढ़ेंगे आज। चलो पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट के साथ पढ़ते हैं इसको। नाम के है, नाम है संधि। छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? मतलब ना कर गुरुजी, मतलब हो जागो। मतलब ना कर गुरुजी, मतलब भी हो जागो ना। कौन है? संधि को मतलब क्या है? संधि को मतलब वो है योग करना, जोड़ना। के मतलब वो है जोड़ना या योग करना। जहां पर जोड़ने की बात हो, योग करने की बात हो, योग जोड़ना एक ही बात है। अब भैया हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे? हिंदी में अपने आगे पीछे दो ही चीजें हैं, स्वर और व्यंजन या वर्ण मैं कह सकता हूं। दो ही तो चीजें। इंग्लिश के अंदर जाओगे तो आपको एबीसीडी मिलेगी, हिंदी के अंदर आओगे तो क का की ख ग घ ए आ ई। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इन्हीं को जोड़ना है, इन्हीं को तोड़ना है। ये संधि है, ये संधि विच्छेद है। ये क्या है? संधि और संधि विच्छेद है। बात पल्ला बड़ी। यानी संधि का मतलब है क्या? जोड़ना। और हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो किसको जोड़ोगे? वर्णों को या स्वरों को? वर्णों को या स्वरों को, उनको जोड़ना ही क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। और उनको तोड़ना, वापिस मूल रूप में लेके आना, संधि विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। बाकी परिभाषा रटते आ रहे हो, वही परिभाषा रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं हो। अब बात आती है संधि के प्रकार कितने होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार कितने? कई वर्षों से इसके 3 प्रकार थे। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, हाँ कई वर्षों से थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अफसोस आज भी वही 3 ही प्रकार है। आज भी ये 3 ही प्रकार है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे समय सही रहा तो ये 3 ही प्रकार रहेंगे। समय समय की बात है। समय सही है तो सब कुछ ये रहेगा, सही रहेगा और सही होगा, है ना? सही होगा। 3 प्रकार है। मोटा मोटी सीधा कहने का तात्पर्य है संधि के कितने प्रकार है? 3 ही प्रकार है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है सर। आज पढ़ेंगे अपन स्वर संधि को। स्वर संधि को एकदम पूरी तरीके से ले डलेंगे आज। और स्वर संधि होती क्या है सर, ये तो बताओ। स्वर संधि, स्वर संधि नाम देखो क्या है, स्वर। यहाँ पर अपने व्यंजन का और का किसी का मतलब नहीं है, किसी को पास में नहीं आने देना है, केवल स्वरों के अलावा। अब स्वर कौन कौन से होते हैं ये तो बताओ सर। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में पढ़े तो थे, अफसोस हम भूल गए। हम क्या हो गए? भूल गए। आओ एक बार दोबारा पढ़ते हैं उनको, पहली क्लास वालों को, स्वरों को। ए, मेरे साथ में याद करना है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री,
री आपने नहीं पढ़ा है तो बड़ा ऊ के बाद में लगता है री। ए आई ओ औ, यह है स्वर। सर 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 दो छोड़ दिया आपने, अंग हो रहे। मुन्ना वो स्वर नहीं है, वो अनुस्वार है। वो क्या है? अनुस्वार है। पल्ला पड़ी गई। स्वर इतने ही हैं अपने पास, स्वर इतने ही। ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ, यह है स्वर। अब दो चीजें इसके अंदर मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें होता है एक तो छोटा और एक बड़ा, जिसको दीर्घ और लघु बोलते हैं। एक तो छोटा और एक बड़ा। और इन ध्यान देना है ना, इसके अंदर मैं देखूं तो एक ही मात्रा है और मात्रा एक डंडा लगाते हैं अपन, है ना। और जब भी ये डंडा लगाते ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं स, तो ये स अधूरा है अपने आप में, इसके साथ क्या जोड़ू? ए जोड़ू, तो ये पूरा स बनेगा। ये क्या बनेगा? पूरा स। ये होता है छोटा स्वर। ये क्या होता है? छोटा स्वर। बड़ा स्वर कैसा है सर? स के आगे आ लगा दूं, ये होता है बड़ा स्वर। ये क्या होता है? बड़ा स्वर। यानी यह है, ये तो बड़ा है, ऊपर मात्रा अलग से मात्रा कहीं पर आपको दिख रही है, वो बड़ा है निश्चित रूप से। क्या है? बड़ा है। आ क्या है? बड़ा है। ई क्या है? बड़ा है। बड़ा ऊ क्या है? बड़ा है। इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? मोटा मोटी बातें इतनी काम आवेगी आपने स्वर संधि में, और यूं बारे कोई चीज काम में कौन आवे। था पड़ गया पल्ला पड़ी गई। अरे समझ में आई कि? हाँ सर समझ गए हम। स्वर संधि के अंदर स्वर है ये इतने होते हैं, और क्या करना पड़ता है? स्वरों का क्या होता है? मेल होता है, उनको जोड़ना होता है। स्वरों की संधि होती है हमेशा। आगे भी स्वर, आगे भी स्वर, पीछे भी स्वर, जहां देखो वहीं पर स्वर। यहां पर भी स्वर होगा, यहां पर भी स्वर होगा, और जो बनेगा वो बनेगा बड़ा या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर ने इसके अंदर मत बनाना, दीर्घ स्वर। सॉरी सॉरी, यहां पर भी स्वर होगा, यहां पर भी स्वर होगा। बात तो लपड़ेगी। यानी पहले भी स्वर होगा और बाद में भी क्या होगा? स्वर होगा। वही क्या है? स्वर संधि है। एक बार इनको छोड़ दो, ये इनके भेद पड़ेंगे स्वर संधि में, तब देखेंगे कि क्या बनेगा। सब में अलग अलग बनेगा। ऐसे मत कर देना बड़ा स्वर बनेगा, है ना। हाँ ऐसे मत कर देना। यहां पर भी पहले भी क्या होगा? स्वर होगा, और बाद में भी क्या होगा? स्वर होगा। बात पल्ला पड़ेगी। हाँ पहले जहां पर स्वर दिख जाए और बाद में ही स्वर दिख जाए तो निश्चित रूप से स्वर संधि होगी, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। बात है, आई बात है गुरु जी, आई बात है। पहले भी फुम्पा जी, बाद में भी फुम्पा जी, जहां देखो फुम्पा जी। यानी पहले भी स्वर, बाद में भी स्वर, वही क्या है? स्वर संधि है। वही क्या है? स्वर संधि। इतनी बात है स्वर संधि में मोटा मोटी। अब आओ मेरे पास में, बात किसकी हो रही है? स्वर संधि की हो रही है। किसकी हो रही है? स्वर संधि की हो रही है सर। ये लो स्वर संधि। वापिस मैं लिखूं स्वरों को, किसको लिखूंगा? अभी आपने याद किया था न है, तो एक बार और देख लो। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ।
उन दोनों को छोड़ देना, वो स्वर के अंदर नहीं आएगा। इतने स्वर है। कितने स्वर है? इतने। अब बात आती है स्वर संधि के भेद। सर भेद रटते रटते हम बूढ़े हो गए, अभी तक हमें याद नहीं हुआ, ऐसा क्यों बाबू? इसका मतलब आपने याद नहीं किया सही ढंग से। अब याद करो। स्वर संधि, स्वर संधि को 5 भेदों में विभाजित किया गया है। 5 घर है इरा, कता घर? 5 घर। 5 घर बढ़ाओ पहले। सबसे पहले जो बड़ा होता है ना, वही अलग होता है। भैया अलग करोगे, सबसे बड़ा बेटा है वही तो अलग होगा पहले। शादी भी उसकी होगी पहली, तो उसको भी अलग करोगे, पहले उसको ही अलग करोगे। जो छोटा होगा वो कभी नहीं होगा अलग, है ना? हाँ, तो बड़ा कौन है स्वर संधि में? बड़े को कहते हैं दीर्घ। क्या नाम कहते हैं? दीर्घ। बड़े को क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं सर। ये लो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये बड़ा, कोई दिक्कत? सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि का कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है यदि इसमें कुछ गुण है तो इसको अलग किया है, तो दूसरा आ जाएगा गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत को नहीं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया, धीरे धीरे छोटे हैं वो भी क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। जो पीछे बच गए वो भी तो वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे? तो तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। अब इसका ही पड़ोसी है यण, यण स्वर संधि। कौन सा है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और यण का एक आदि है, आदि के है कोई नस्सो पत्तो करे बिरो आदि हो जाए, बिर बिना ना रहे, या कोई व्यक्ति के बिना ना रहे, जैसे आप नहीं रहते हो किसी के बिना, है ना? ऐसा तो है नहीं, फिर भी कोई आदि हो जाता है तो इसका एक आदि है यण स्वर संधि का, उसको बोलते हैं अयादि। क्या बोलते हैं? अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार है। हो गया क्या? 5, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार है। किंगा स्वर संधि का किरा प्रकार है? स्वर संधि का। इतनी बात समझ में आएगी? अरे समझ में आएगी? अब देखो दीर्घ स्वर संधि। और किसी को बड़ा बनना है, किसी को बड़ा बनना है तो समानताएं होनी आवश्यक है। यदि समानताएं नहीं है तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी तो अड़ंगा टूट जाएगा, फिर बड़ा नहीं बन पाओगे। होगा ऐसा ही हो। आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला कुछ बोल रहा है तो फिर होगी लड़ाई और कभी बड़ा नहीं बन सकते। इसीलिए दोनों की बातों में समानता होनी चाहिए, तभी बात बन पाती है, तभी बड़े बन पाते हो। इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो स्वर आएंगे वो समान आएंगे। दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो भी स्वर आएगा वो समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। दोनों स्वर समान होंगे, जुड़ने वाले। कैसे होंगे? जुड़ने वाले। अरे कौन कौन से होंगे? ध्यान दो, कौन कौन से स्वर होंगे जुड़ने वाले समान? ये लो, ए या आ। पहला तो यही है, या तो ए होगा या आ होगा। दूसरा कौन है? ई होगा या बड़ी ई होगा। ये लो, ई या बड़ी, या फिर ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। ये लो, ऊ या बड़ा ऊ। ये 3 है किसके?
स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, एक दीर्घ में और पढ़ा जाता है, री को वो संस्कृत के अंदर है, आपको नहीं पढ़ना है, उनको छोड़ दो। 3 प्रकार मुख्य याद रखो। कितने? 3 प्रकार। और कहो तो मैं लिख देता हूं री, री या बड़ी री। पहले ही मैंने बता दिया, दीर्घ स्वर संधि है तो स्वर कैसे आएंगे? समान आएंगे। और नियम याद कर लेना, कितने नियम होगी? 1 2 3 4। मोटा मोटी बात है, 4 नियम है किसके? दीर्घ स्वर संधि के। याद भी हो गए 1 2 3 और 4। और चारों के साथ में अपनी अपनी जगह इनको बिठा दो, समान स्वरों को बिठा दो। यानी ए आ है तो प्लस में भी ए आ ही होगा, संधि में भी ए आ ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जैसे ये लो, ए आ, ए या आ, बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। मतलब ही क्या है दीर्घ का? बड़ा। और बड़ा ही तो मतलब है, बड़ा ही तो है। तो ए आ जोड़कर क्या बनेगा? बड़ा बना देगा। ये बड़ी वाले मात्रा लगानी है, दीर्घ स्वर बनाना है, जो पहले मैंने बताया था ना। अरे बताया था ना। हाँ, क्या हो जाएगा? बड़ा स्वर बन जाएगा। और बड़ा स्वर क्या होता है? दोनों में आ होता है। इन दोनों में बड़ा स्वर कौन सा है? ये है सर, ये लो, ये बन जाएगा, आ बन जाएगा। यहां पर मैं देखूं, कहां पर? ई और ई के पास शर्त वही है, क्या आएंगे? समान स्वर आएंगे। ये लो समान स्वर, कोई दिक्कत? बनेगा क्या? सर दीर्घ स्वर का समान है। अब हमें बढ़िया तरीके से याद है कि ये बड़ा अक्षर बड़ा स्वर बना देता है, समान स्वर लगते ही क्या बना देता है? बड़ा स्वर। और बड़ा स्वर क्या है? बड़ी ई है। फिर है ऊ, क्या आएगा? समान स्वर ऊ आएगा। अरे समान ही तो आएगा। हाँ सर समान आएगा। ये लो ऊ और बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा? सर बड़ा ऊ बनेगा। अरे टाबरों के बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। फिर है री, और री के साथ में कौन जुड़ेगा? री, तो क्या बन जाएगी? बड़ी री बन जाएगी। कितनी मात्रा लगे वह देख लिए थारे साहब। क्या बन जाएगा? 4 नियम है, चारों नियमों को आप याद कर लेना। लिख लो, एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कौन सी? गुण स्वर संधि। ये नियम याद हो गया, एक बार फिर लिखना कॉपी के अंदर, याद हो जाएगा। फिर कौन सी है? गुण स्वर संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि। ये क्या होती है? ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या लिखा? ए आ, ई उ री, 4 नियम लिखा। यहां पर आपको लिखना है 3 बार ये ए आ, ए आ, ए आ। ये 3 नियम है किसके? गुण स्वर संधि के। ए आ लिखें, ए आ, ए आ, ए आ, ए आ, ए। समझ में आ गई क्या बात? अरे बात समझ में आई क्या? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो शर्त, यदि ए आ के साथ में, यदि ए आ के साथ में क्या जोड़ दिया? ए आ जोड़ दिया, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दिख रहा है ना, यहाँ पर ए आ के साथ में क्या जोड़ा गया है? ए आ जोड़ा गया है। तो सर यहाँ पर यदि ए आ रख दिया तो वो गुण स्वर संधि नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो सर ऐसा तो नहीं करना है। तो ये कहीं पर दिखाई देता है कि यहाँ पर ए आ में अपन इसको ही जोड़ देते हैं। ये लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे का पता नहीं। इसको जोड़ दिया। अगला कौन सा है? ऊ, ये लो ऊ, ओ या बड़ा
अगला कौन सा है? री है सर, एलोरी। ये 3 नियम। 4 नियम इसके हैं, 1 2 3। 3 नियम गुण सवर संधि के। रटने की जरूरत है। मैंने क्या रखा? ए आ ए आ ए आ। आगे क्या रख दिया? ए आ इसके अंदर चला जाएगा, वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे कौन सा है? ई है, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। आगे से आगे कौन है? ओ है, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। ए आ के साथ में क्या दिखे? हरी दिखे, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत को नहीं। आगे देखो, एक बार मिटा दूं या आगे स्थानांतरण कर दूं? क्या करना है? स्थानांतरण हट कर दूं। वर्दी सवर संधि। अब देखो 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 दुनिया वालों, देखो ये लो, यहां पर यदि ए आ जुड़ गया तो गुणा का मतलब है कि कहीं ना कहीं आगे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ए आ और किसके साथ जुड़कर? ई और बड़ी ई के साथ जुड़कर हमेशा क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। पल्लपड़ी की बात। और यदि ए आ के साथ उ जुड़ गया, ए आ के साथ उ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। बात क्लियर है क्या? अरे ए आ के साथ में रे जुड़ जाएगा, जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? अरे बन जाएगा। अदर ए रे के नीचे हलंत, इसको बोलते अदर। इसमें ए की मात्रा नहीं, इस रे के अंदर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ये 3 नियम है किसके? गुण सवर संधि के। रटने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। और फिर भी रटो, समझ में ना आए तो मुन्ना कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई नहीं है आपको समझाने वाला। गुण सवर संधि दोबारा ध्यान देखो, मैं समझा दूं। ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? छोटी बड़ी ई जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगला है ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? उ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगला है ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? री जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। ये लो बात खत्म। उदाहरण देखा, एक बार समझो। अब है वर्दी संधि। कौन सी? वर्दी। 2 ही नियम है इसके, सुंदर सुंदर 2 ही नियम है। ए आ ए, और साथ में क्या जोड़ना है? ध्यान दो। साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया? ई जोड़ दिया, उ जोड़ दिया, री जोड़ दिया। बच्चा कौन? ए बच्चा और ओ बच्चा। कौन बच्चा? ए बच्चा और ओ बच्चा। अरे ये तो बच्चा, तो ये जोड़ दो, ए या फिर ए। इसके साथ में जोड़ दो, और कौन बच गया? ये तो जोड़ दिया, एक ये बच गया, ओ या आओ। कोई दिक्कत? ए आ के साथ में क्या जोड़ दिया? पहले तो ई उ री तक जोड़ दिया। अब वर्दी के अंदर 2 चीजें और जोड़ दी मैंने, ए और ओ। ए और ओ दोनों को अलग अलग, छोटों और बड़ों को साथ में जोड़ दिया मैंने। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत को नहीं। यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बनेगा क्या इसका, इनको और आगे कर देता हूं ना। ये आपके समझ में अभी तक नहीं आया है क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं। वर्दी संधि दोनों का बनेगा क्या सर? ध्यान दो, ये दोनों अपना क्या बना लेंगे? वर्दी।
और दीर्घ का तो मतलब एक ही होता है। वर्दी का मतलब भी बड़ा है और दीर्घ का मतलब भी क्या है, बड़ा है। दीर्घ तभी होगा जब समान स्वर मिलेंगे, तब क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। और वर्दी है, वर्दी के अंदर हमेशा ध्यान रखना है ए आ के साथ में जुड़कर कौन जुड़े, ए या ए जुड़े। ए आ के साथ में कौन जुड़े, ओ या ओ जुड़े, ओ या औ जुड़े, तो क्या बन जाएगा, बड़ा। जो बड़ा होगा इसमें से यानी ए बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि कोई परेशानी? अभी परेशानी है तो उसका तो सॉल्यूशन देखेंगे और नया सॉल्यूशन देखेंगे। अगली है यण सवर संधि। कौन सी है, यण सवर संधि, यही तो है। अब नियम देखो, यण और अयाध्य, यण और अयाध्य, यण और अयाध्य सवर संधि। यण के अंदर क्या होगा, अब सुनो, यण के अंदर है थोड़ा सा नियम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या नियम चेंज होता है, ध्यान दो। यण के अंदर अपन ने सभी स्वरों को रख दिया है। 3 स्वर याद रखने हैं, बड़ा ई या बड़ा ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ और री। ये 3 स्वरों को आप याद रखना है। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ री, याद रखिए। अब इसके साथ में और इसके साथ में अब बचा कौन है, री तक आ गया, बच गया कौन, यहां पर ए, ये बच गए, ए आई ओ औ। अलग अलग क्यों लिखे हो जी, अब क्योंकि इनका नियम है थोड़ा सा अलग है। कोई दिक्कत सर, आगे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा, बस समान स्वर नहीं आएंगे। समान मतलब ई और बड़ी ई के आगे ई और बड़ी ई नहीं आएगी। बाकी जो लिखो आपको कोई मना करने वाला नहीं है, जो लिखो आपको मना करने वाला नहीं है, संधि ये रहेगी। और यदि ई और बड़ी ई के आगे समान स्वर ये लिख दिया तो संधि हो जाएगी दीर्घ। क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। बाकी क्या हो जाएगा, यहां पर एक नाम लिख लो, बस नाम से काम बन जाएगा। असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर यहां पर आएंगे, 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 असमान स्वर यहां पर आएंगे। हो गयो काम, इतो ही काम हो, इतो ही। शब्द क्या बनेगा, ध्यान दो, क्या बनेगा, यदि ई और बड़ी ई के बाद में असमान स्वर दिख जाए, ई और बड़ी ई के बाद में क्या दिख जाए, असमान स्वर दिख जाए, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये, और वो ये होगा अधूरा। क्या होगा, अधूरा होगा, सीधी सी बात है। और यदि ऊ के बाद में असमान स्वर दिख जाए, शर्त यह है ऊ के बाद में ऊ नहीं होना चाहिए और कोई सा भी हो, और बन जाएगा वह। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और री के बाद में कोई भी असमान स्वर दिख जाए, कोई सा भी, ओ हो चाहे ए हो चाहे ऊ हो चाहे ई हो, क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा र। क्या बन जाएगा, र। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है कि कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं। आगे और देखो, अयादि संधि। अगली कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि है, मेरे पास कौन है, ए है, और ए के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहे हैं। क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहे हैं। तो ए, ये नाम से पता चल रहा है ए, तो सीधा लिख दो ए,
क्या लिख दो? आई। बड़ी मात्रा है तो क्या लिख दो? आई। क्या लिख दो? आई। ओ है, ओ के बाद में असमान स्वर है, ओ के बाद में असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और ओ के बाद में असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। इतनी सी बात है, ये नियम है और इन नियमों को याद कर लिया तो स्वर संधि इनसे बाहर एक शब्द भी नहीं है, एक भी नियम नहीं है, बस इतने नियम है। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? दोबारा देखो, एक बार और बता देता हूं मैं, है ना। एक बार क्या कर देता हूं, दोबारा बता देता हूं, फिर इसके उदाहरण अपन देखेंगे। फिर क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे। ये सारणी है, आप लिख लेना, चाहे याद कर लेना, दोनों में से कुछ भी कर लेना, लेकिन करना आपको पड़ेगा। एक बार पुनः देखो, मेरे पास स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है सर। स्वर संधि के अंदर स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। इतने स्वर होते हैं। प्रकार कितने स्वर संधि के? सर 5 प्रकार आपने बताए थे। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ से गुण स्वर संधि, गुण से वर्दी स्वर संधि, वर्दी से कौन सी आ जाएगी? यण स्वर संधि, यण से अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार है, दीर्घ, गुण और वर्दी, यण, अयादि। दीर्घ, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण, अयादि, 5 प्रकार है। बोलो याद हुआ क्या? अरे याद हुआ क्या? ठीक है सर, 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि है, 4 नियम है। दीर्घ स्वर संधि कितने नियम है? 4 नियम है। कौन कौन सा? ए आ के साथ में क्या जुड़े? ए आ जुड़े तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि के अंदर ए आ से आगे कौन है? ई है सर। छोटी बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई के साथ में छोटी ई और बड़ी ई जुड़ी तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। आगे कौन है? ऊ छोटा है, ऊ बड़ा है। दोनों के साथ में छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। आगे है री, री के साथ में री जुड़ जाए तो बड़ा री बन जाता है। 4 नियम याद हुआ क्या? आगे है गुण स्वर संधि। आगे कौन सी है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। क्या क्या? ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? ई जुड़ जाए। ए आ जोड़ दिया तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो क्या जोड़ना है? ई और बड़ी ई जोड़नी, ई और बड़ी ई जोड़नी। ए आ के साथ में क्या जुड़े? ई और बड़ी ई जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? ऊ जुड़ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ। और ए आ के साथ में री जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, अगली कौन सी है? वर्दी। अगली कौन सी है? वर्दी। अगली कौन सी है? वर्दी। और वर्दी का वही नियम रखना है, ए आ के साथ में क्या जुड़े? ए जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? ए। चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है ए आ के साथ में क्या जुड़ जाए? ओ और औ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा औ बन जाएगा। उसी का नाम है वर्दी। उसी का नाम क्या है? वर्दी। अगली है यण। यण में क्या हो? ई छोटी बड़ी ई के साथ में क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आधा, हलंत साथ में। ऊ के साथ में क्या हो जाए? असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। और री के साथ में क्या जुड़ जाए? असमान कोई भी स्वर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। अगला है अयादि। अयादि ए आई ओ औ, चारों के साथ में क्या जुड़ जाए? असमान स्वर जुड़ जाए
तो क्या बन जाएगा, क्रम अनुसार आई आई औ आओ बन जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है क्या? अरे यहां तक बातें क्लियर है क्या? यही थी स्वर संधि। परिभाषा रटो, नियम रटो, चाहे कुछ भी रटो, सब में यही होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या देखते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं। चलो एक एक का उदाहरण देखते हैं ना। आ जाओ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि पढ़ रहे थे सर। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर पहला नियम, पहला प्रकार पढ़ा था कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ा था? दीर्घ स्वर संधि। ये तो पढ़ा था। हाँ सर ये पढ़ा था। क्या क्या नियम बताए थे मैंने? एक बार यहां पर लिखो देखें। मैंने बताया था सर, ए आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ जाए? समान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? समान स्वर आ जाए। तो क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा। इसी का दीर्घ स्वर बन जाएगा। पहला नियम ये है। अरे पहला नियम ये तो है। हाँ सर यही है। सर इसका उदाहरण बता दो, इन दोनों का उदाहरण बता दो। आजा मुन्ना आजा। अन प्लस, या मैं नाम लिख दूं यहां पर, अन्ना भाव। क्या लिख दूं? अन्ना भाव। एक एक उदाहरण बताऊंगा, बहुत होगा आपके लिए, फिर उदाहरण आप देखते रहना। मिल जाएगी बहुत सारे। मैं तरीका आपको बता देता हूं, और उस तरीके से कोई सा भी शब्द हो, ऐसा नियम दिख जाए, ऐसा कुछ लक्षण दिख जाए, तो वही संधि होगी। इसके बाहर कोई संधि नहीं होगी। ठीक है जी, बताओ। शब्द क्या है? अन्ना भाव। क्या शब्द है? अन्ना भाव। अब यहां पर मुझे दो शब्द चाहिए, एक स्वर चाहिए, और वो स्वर दिख जाए कहीं पर भी। क्या दिख जाए? स्वर दिख जाए, और उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। मैं शब्द को तोड़ तो दूं, इस शब्द को मैं तोड़ दूं, लेकिन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसकी संधि नहीं होगी। बात समझ में आएगी? हाँ सर बताओ कैसे, क्या होगा? जैसे मेरे पास शब्द है अन्ना भाव, और शब्द लिख लो भोजन आले। भोजनालय है ना। महात्मा, है ना। हाँ, अन्ना भाव में कौन सी संधि है, भोजनालय में कौन सी संधि है, महात्मा में कौन सी संधि है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट? यस सर ऐसा ही पूछा जाता है। मुझे बताओ यहां पर कौन सी मात्रा है? ए है, आ है, ए है, आ है। कहीं पर ए आ दिख रहा है क्या इसमें? अरे ध्यान से देखो, अंतरात्मा से देखो, आंखा लेकर देखो, कैसे भी देखो, कहीं पर दिख रहा है क्या? आ की मात्रा दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। पहला ही शब्द है, दो जगह मात्रा दिख रही है, एक तो ये, एक ही। मैंने बताया एक नियम, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, चाहे तोड़ो चाहे शब्द बनाओ। शब्द का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। सर यहां से मैं तोड़ दूं, आओ, कोई अर्थ है क्या? नहीं सर कोई अर्थ नहीं, काम नहीं करेगा। ये लो मिटा दिया। तो सर अन, अन क्या होता है सर? धान होता है। क्या होता है? धान होता है। ये लो धान मैंने लिख दिया, अन लिख दिया। आगे क्या है? अन्ना के अंदर जुड़ा हुआ आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? आ। ये आ मिल गया। क्या मिल गया? आ मिल गया। अब मैं सही तरीके से देखूं तो बचा है क्या? भाव बचा। क्या बचा? भाव। ये अधूरा हो गया। अन क्या हो गया?
अधूरा। अरे भाव कोई भी अर्थ है क्या? नहीं। तो यहां पर एक शब्द होगा अभाव, और एक इसको पूरा दे दूंगा, अधूरा अपन को नहीं करना है। बात समझ में आई क्या? ये लो, अन प्लस अभाव, अन प्लस अभाव। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो। मेरे पास शब्द कौन सा है? अन्नाभाव। कौन सा शब्द है? अन्नाभाव है। यहां पर मैंने लिखा अन, अन तो धान होता है, अन क्या होता है? धान। और अन लिखा तो बीच में से कौन निकल गया? आ की मात्रा। आ की मात्रा यहां पर ले लेता हूं, और जब भी मैंने आ को यहां पर अलग किया तो यहां हलंत लगाना पड़ रहा है। तो हलंत ना लगाऊं, इसको पूरा पूरा रखूं, और मेरे पास यहां पर दो है, यानी बड़ा है। इसको एक एक इसको दे दूं तो ये न पूरा नहीं हो जाएगा क्या? अरे पूरा ही तो होगा। हाँ सर पूरा। अन, ये लो अन। अब मेरे पास कितने ए बच गए? एक है। आ है, इसका मतलब मेरे पास एक ए और एक है, दो है। कितने हैं? दो है। कितने हैं? दो है। ठीक है सर, दो है। एक इसको वापस दे दिया, बच गया एक। शब्द क्या बिना? भाव। शब्द क्या बचा? भाव। एक एक कहां चला जाएगा? यहां पर अभाव। अन प्लस अभाव क्या बन जाएगा? अन प्लस अभाव। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आगे और देखो, भोजन प्लस आले कौन सी संधि है? सर यहां पर मुझे कहीं पर भी आ की मात्रा दिख रही है क्या सर? हाँ दिख रही है। कौन सी? भोजन। एक नाम तो बनता है भोजन। क्या नाम बनता है? भोजन। भोजन खाने का जो भी भोजन हो, प्लस यहां पर भोजन में से एक शब्द निकल गया क्या? आ। यहीं पर तो है। अरे यही तो है आ। हाँ सर यही है, यही तो है आ। और इस आ को मैं क्या कर दूं? पीछे क्या बचा? ल। ये भोजन प्लस ले, और एक क्या बचा हुआ है? आ। क्या बचा हुआ है? आ। भोजन प्लस अल्ली, भोजनाल्ली। क्या बन जाएगा? भोजनाल्ली। अरे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है कि? है क्या कोई दिक्कत? है नहीं सर कोई दिक्कत। मेरे पास दो शब्द आए हैं। यहां पर नियम कौन सा लागू हो रहा है? यहां पर नियम देखो, ए के साथ में क्या जुड़ जाए? आ जुड़ जाए। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? ए के साथ में क्या जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है। और इनको क्या बना रही हूं? बड़ा बना रही हूं। नियम तो यही है। अरे यही तो नियम है। यानी ए ए जुड़, दोनों जुड़कर ए और ए और ए दोनों क्या बना रहे हैं? भाव बना रहे। आ की मात्रा बना रहे। क्या बना रहे? आ की मात्रा बना रहे। यहां पर मैं देखूं तो एक साइड में ए की मात्रा होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? आ की मात्रा। यहां पर भोजन में न में ए की मात्रा है, यहां पर आ की मात्रा है। दोनों क्या बना लेगी? बड़ी आ की मात्रा बना लेगी। अगला है महात्मा। अगला क्या है? महात्मा। महात्मा में देखो कौन सी संधि है? यहां पर एक नियम लागू हो रहा है। कौन सा? आ प्लस आ प्लस आ। सर कैसे लागू हो रहा है बताओ? यहां पर मैं इनको अलग करूं, क्या करूं? अलग करूं, तो क्या शब्द बनेगा? महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा, ये तो बनेगा। अरे ये तो बनेगा। महा को अलग कर दिया और तमा को अलग कर दिया, तमा को अलग कर दिया। बीच में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। यहां पर आ की मात्रा है तो आगे भी मैं क्या लगा दूं? आ की मात्रा लगा दूं। महा का मतलब होता है महान, आत्मा का मतलब होता है आत्मा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। ये नियम था पहला। दूसरा नियम क्या था इसका? दूसरा नियम था यदि
ई या बड़ी ई आ जाए, और बड़ी ई के साथ में क्या जुड़ जाए, और बड़ी ई के साथ में क्या जुड़ जाए सॉरी, ई या बड़ी, ये तो नियम था, ई या बड़ी, ये लो बड़ी, बनेगा क्या, बड़ी ई बनेगा, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, ये तो पढ़ा था। अरे बड़ी ई तो बनेगा, हाँ सर बड़ी ई बनेगा। उदाहरण बताओ सर, उदाहरण पहले देखते हैं इसका। यदि छोटी ई और छोटी ई जुड़ जाए तो क्या बनाएगी, बड़ी, क्या बनाएगी, बड़ी। जैसे जैसे सर गिरी प्लस इंदर, गिरी प्लस इंदर क्या बनेगा, गिरिंदर बनेगा, क्या बन जाएगा, गिरिंदर। कैसे सर, यही तो पढ़ा था। यदि दोनों और क्या है, छोटी ई है, इधर देखो छोटी ई की मात्रा है, इधर भी छोटी है, और री पर कौन सी मात्रा लग गई, बड़ी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा लगी, बड़ी ई की मात्रा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर छोटी हो और बड़ी ई हो, छोटी ई और बड़ी हो, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे मही प्लस इंदर, सॉरी छोटी मात्रा लगानी है ना, मही, मही में छोटी मात्रा आएगी, मही प्लस इंदर, अब देखो गिरी प्लस इस, कौन सी मात्रा होनी चाहिए, गिरी प्लस इस। इंदर में हमेशा छोटी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा नहीं होती, तो क्या बन जाएगा, बड़ी मात्रा बन जाएगी, गिरीश, गिरीश। ये तो होता है, जी सर ये होता है। इसी प्रकार आगे और देखते हैं, इसी प्रकार आगे और देखते हैं। यदि मेरे पास क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, और साथ में क्या जुड़ जाए, छोटा हो और बड़ा हो, छोटा हो और बड़ा हो, ये लो छोटा हो और बड़ा हो, क्या बनेगा, शब्द जैसे भानु, क्या होगा, भानु, भानुदेव, भानुदेव। भानु को अलग करना है तो शर्त क्या है मेरे पास, मेरे पास है क्या होना चाहिए, पहला छोटा वो होना चाहिए और उसके बाद में उदय, भानुदय। शब्द क्या बन जाएगा, भानुदय। संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। यहां तक बातें समझ में आई क्या, अरे यहां तक बातें समझ में आई क्या। उसी प्रकार, इसी प्रकार मेरे पास एक शब्द और है, ओ और बड़ा हो, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, बड़ा हो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बड़ा हो। उदाहरण के लिए भुर्जा, क्या होगा, भुर्जा। जैसे वो क्या है, बड़ा है, प्लस क्या है, ऊर्जा, शब्द क्या बनेगा, भुर्जा बनेगा, क्या बनेगा, भुर्जा बनेगा। यहां तक बातें समझ में आई, यहां तक बातें समझ में आई क्या, बाकी पढ़ेंगे कल। और इतना है, ये नियम है सारे याद कर लेना, इसके उदाहरण है और भी कई नियम के अनुसार अपन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।